वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो पाइथन की क्लास नंबर सेकंड होगी। जैसा कि हमने आपको अभी 1 वीक पहले एक क्लास नंबर 1 दी थी, यहाँ पे उसका वीडियो का लिंक अवेलेबल है, आप जाके इसको देख सकते हैं। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी जुलाई एग्जाम के लिए। अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो बेस्ट है, अगर बढ़ता है अगस्त सितंबर तक तो भी आपको ये वीडियो लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेंगी। तो ये करीब 21 मिनट की थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और इसमें आपको पाइथन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और बेसिक जो आपका था वो इसमें बताया गया था। ठीक है, इसके नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी आपके लिए डिस्काउंट है लॉकडाउन तक। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्लास नंबर दे रहा हूँ सेकंड। ठीक है, ये होगी आपकी पाइथन की क्लास। क्लास हमारे पास सारी अवेलेबल है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट है। वो आप कभी भी परचेज करके उसको कभी भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज अवेलेबल है। लेकिन आपको इस सेकंड बैचेस स्टार्ट किए गए हैं जुलाई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपका लिंक दिया गया है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी सारी वीडियो को देखने में और समझने में। तो आज के टॉपिक जो हम उठाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि टॉपिक उठाएंगे हम फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट क्या होता है और इसमें इसका क्या रोल है आपका पाइथन में। तो इसका अगर हम देखें चैप्टर नंबर जो सेकंड है आपके सिलेबस के अनुसार, तो इसमें एल्गोरिथमिक एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम जो है आपकी, वो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में करनी है फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो देखिए, फ्लो चार्ट बेसिकली होता है क्या, उसको समझ लेते हैं। इससे कुछ पार्ट होते हैं, कुछ नेम होते हैं, कुछ इसके सिंबल्स होते हैं जो कि हमको इसमें समझने होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेरे पास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 6 बेसिक सिंबल जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को चार्टिंग करने में, असेंबली लैंग्वेज को डिजाइन करने में। और फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, आपका एक एल्गोरिथमिक होता है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, ये सभी में आपका यूज होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, ये बड़ी से बड़ी लैंग्वेज, सभी में आपका एल्गोरिथमिक जो होता है उसकी जो आप कह सकते हैं बैक एंड पे जो काम होता है वो इन्हीं इन्हीं स्टेप्स को पूरा करके होता है। ठीक है, बगैर बगैर इसके कोई भी प्रोग्राम लिखा नहीं जाता है। तो उसका स्टेप कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारे पास आते हैं टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल होते हैं, इनका शेप होता है, भी आपको सबको दिखाते हैं। प्रोसेस होता है, उसके बाद हम इसमें इनपुट एंड आउटपुट करते हैं। उसके बाद डिसीजन, फिर उसमें कोई कनेक्टर्स होते हैं, या फिर प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है। तो ये कुछ 6 स्टेप्स हैं, इसमें आपका ये पूरा काम करता है। तो हम इसकी एक एक सिंबल को समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे समझ ले थोड़ा सा थ्योरी भी इसकी क्या होती है। अगर आपको खाली फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, इसमें से 4 या 5 नंबर या 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपको फ्लो चार्ट से देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इसको, इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करें कि हाँ, आपको एक क्वेश्चन इसमें से पढ़ना ही है। तो छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 पेजेस का, इसमें से एक टॉपिक आप समझ लें, इनके सिंबल बस। तो देखिए, अब फ्लो चार्ट क्या है। ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। तो आपका फ्लो चार्ट है एक ग्राफिक और सिंबल बेस्ड एक प्रोसेस है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्रोग्राम किस प्रकार से डिजाइन किया गया, कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे हमने इसमें कोडिंग की है, कहाँ पे इसको हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज टू डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट वर्टिकली कॉम्प्लेक्स। तो ये जो भी होता है वो वर्टिकल कॉम्प्लेक्स से डिजाइन आपका किया जाता है, किसी किसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है, सो दे कैन अगेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड फाइंड फ्लो। किस फ्लो में वो जा रहा है, उसको देख के आप इसका प्रोसेस समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है सिंबल का नेम, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट और एंड सिंबल। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए देखिए इस प्रकार का सिंबल हमारे पास होता है। इसके अंदर हम प्रोग्राम को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमने किया यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट। उसके बाद है हमारे पास, स्टार्ट के बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल। अब किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने के लिए या इनपुट आउटपुट लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एरोस की ज़रूरत पड़ती है उसको कनेक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, तो हमको स्टार्ट करने के बाद एरो नीचे लेके आएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम इसमें जो भी इनपुट हम लेंगे, तो इनपुट का सिंबल जो होता है वो यहाँ पे दिया गया है। इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल इस प्रकार से हम लेंगे यहाँ पे, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। सही से आप बना ले, माउस से मैं बना रहा हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा प्रोग्राम बना के किस प्रकार से ये बने। इसको आपको सिर्फ डिजाइन करना होता है, इसको आपको किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं करना है। ठीक है, इसको जब क्वेश्चन आएगा तो पेन से आप बना के छोड़ दें बस।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें प्रोसेसिंग होनी है या डिसीजन का कोई सिंबल है। तो देखिए डिसीजन सिंबल हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर से हम इसमें एक एरो लगाएंगे इस प्रकार से नीचे, तो ये वर्टिकल प्रोसेस के रूप में आपका चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इसको आप अपने अनुसार बना लें। और उसके बाद कोई हमारा क्या आएगा, प्रोसेसिंग स्टेप। कोई प्रोसेसिंग स्टेप है तो उसके नीचे प्रोसेसिंग स्टेप को ऐड कर देंगे। या कोई प्री डिफाइंड प्रोसेसर है जिसको कि हम लोग सब रूटीन भी बोलते हैं, तो उसको भी हम कहीं पे इसको ऐड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट हम लोग इधर भी ले सकते हैं। तो एरो जो है वो देखिए किसी भी दिशा में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। तो इस प्रकार से एरो यहाँ पे जिस भी प्रकार का प्रोग्राम होगा, जितना लेंथी होगा उसके अनुसार वो यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके पूरे सिंबल। सिंबल आप समझ लें, स्टार एंड एंड का ये सिंबल है। ठीक है, ओवल इस प्रकार से आप कह सकते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट का सिंबल, डिसीजन सिंबल, कोई करेक्टर हमको यूज़ करना है तो उसके लिए सर्कल है, एरो सब में ऐड होंगे, प्रोसेसिंग और प्री डिफाइंड। इसके अलावा भी बहुत सारे तमाम सिंबल्स आप कह सकते हैं कि होते हैं। तो देखिए इनके नाम यहाँ पे दिए गए। सिंबल का नेम ओवल, ये सिंबल है यूज टू रिप्रेजेंट और स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज करते हैं, बेसिकली इसमें यही है। ठीक है, उसके बाद है पैरेललोग्राम सिंबल। ठीक है, इसको इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम लोग ऑपरेशन में लेते हैं। रेक्टेंगल है हमारे पास। उसके बाद इसको हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डायमंड सिंबल। इसका काम क्या है, डिसीजन मेकिंग यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन विच देर आर 2 and 3 अल्टरनेटिव ट्रू एंड फॉल्स हो रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे इफ ही कंडीशन हम लगा रहे हैं कोई, वहाँ पे 2 से ज़्यादा कंडीशन हो रही हैं, फॉल्स हो रही हैं, कि 5 जो है वो 6 से बड़ा है या बराबर है, या फिर 6 है जो 7 से बड़ा है या छोटा है। तो वहाँ पे 2 कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही होगी, तो वहाँ पे हम डायमंड शेप का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नीचे आते हैं। तो और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको फिर एरो दिखाई देंगे। एरो का काम क्या होता है, फ्लो करता है लाइन को, यूज टू इंडिकेट कहाँ पे लॉजिक बाई कनेक्शन आपका सिंबल जा रहा है, कहाँ पे इनपुट जा रहा है, कहाँ पे रेक्टेंगल है, कहाँ पे डायमंड है, वहाँ पे इसको हम लोग यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बेसिक स्टेप के साथ, जिससे कि आप इसको डिजाइन करना सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्कल आ जाता है जो कि है पेज को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए और भी कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए गए, लेकिन इनका उपयोग कम होता है। ये एक सिंबल है, इसका नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। इसको ऑफ पेज कनेक्टर बोलते हैं, इसको कहते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस। और ये हमारा है प्री प्रोसेसर। उसके बाद हमारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जितने भी सिंबल है इन्हीं को मिलके पूरा आपका प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो बगैर इसके आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन नहीं कर सकते। आप डिजाइन तो कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए पाइथन आपने ओपन किया, वहाँ पे लिखा 5+5 प्रिंट करा दिया, वो आपका प्रिंट होकर 10 आ गया। ठीक है, लेकिन उसके पीछे वही होगा कि आपने पहले हमने क्या किया, इनपुट क्या किया 5+5, तो वो इसके अंदर आया, फिर इनपुट आउटपुट के अंदर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर भी दिए गए हैं, मैथमेटिकली ऑपरेटर जो इसमें हमारे यूज़ होंगे, जैसे कि प्लस है तो एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर और रिमाइंडर। ठीक है, इसमें और भी ऑपरेटर नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो जाते हैं। तो ये सबका हमारा यूज़ होता है आगे लैंग्वेज में। अब ये अभी हम आपको सिर्फ एग्जांपल समझा देते हैं इसमें किस प्रकार से है, जो कि आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 एग्जांपल दिए गए, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, और बहुत ही सिंपल सा है, इसको समझ लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। पहला एग्जांपल है 3.1.5 में, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर को हमको जोड़ना है, 1 2 3 इस प्रकार से। आपको अगर जोड़ना है तो कैसे उसको जोड़ सकते हैं, या फिर ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड एड 2 नंबर। हमको कोई 2 नंबर जोड़ने हैं, 2 + 5, तो हमारा 7 यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। अब उसके लिए किस प्रकार से फ्लो चार्ट को डिजाइन करना है उसको समझे। तो सबसे पहले हमारा कोई भी चीज़ होता है तो वो स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओवल सिंबल से, हम इसको यहाँ पे टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहले स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होगा, रीड दी वैल्यू आएगी, जो कि ए और बी की वैल्यू होगी। यानी कि हमको 2 वैल्यू को ऐड करनी है, तो यहाँ पे कोई एक ये ए हो जाएगा, एक हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा किसके अंदर आएगा, इनपुट और आउटपुट के अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे रीड दी वैल्यू ए और बी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम देंगे, वो उसको रीड करेगा कि इसको इनपुट कराना है कि आउटपुट कराना है। पहले हमको इनपुट कराना होता है तो हमने इनपुट करा लिया, कभी कभार हमको आउटपुट भी यहीं पे लेना होता है, तो हम इसीलिए दोनों का सिंबल एक ही है।
उसके बाद फिर हम एरो आएंगे और देखिए वर्टिकल फॉर्म में ये आपका चल रहा है, ठीक है। या और उसके बाद फिर हमारा आएगा तीसरा नंबर जो आएगा प्रोसेसिंग, जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हो गया प्रोसेसिंग, ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट, और पहला वाला हो गया स्टार्ट। तो इस प्रकार से चलेगा ये स्टार्ट एंड एंड। जी नीचे नीचे आपका एंड आएगा। अभी हम आपको समझाते हैं। अब हमको कैलकुलेशन करना है, इसमें सम करना था किसी दो वैल्यू का। तो ए और बी का सम यहाँ पे करना है। मान लीजिए हमने 5 + 5 का सम यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 और 5। उसके बाद नीचे आना है, तो हमको फिर से इसका, अब इसमें हमको डिसीजन की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, हमको सिर्फ इसमें प्रोसेसिंग लेनी है। तो हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है इन दोनों का सम। हमने यहाँ पे मान लिया कोई वैल्यू दे दी 5 + 5, तो उसको हमको प्रिंट कराना है। तो हमने लिख दिया प्रिंट और लिख दिया सम, क्योंकि हमने सम इक्वल टू a + b यहाँ पे लिया है। उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे और प्रोग्राम जो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो यही काम हम बिना एल्गोरिथम के किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे जाके कोई भी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज, C+ या पाइथन, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसमें पूरा हम लिख देते हैं कोड के साथ। यानी कि इंटीजर लेते हैं a, b, फिर हम उसमें इंटीजर में प्रिंट अप, स्कैन अप और उसमें वैल्यू देते हैं। तो वो आपका पूरा प्रोग्राम जो है प्रिंट हो जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पे 2 + 5 लिखना था, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। या फिर आप सिंपल सा इस प्रकार से प्रिंट भी करा सकते हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू देके 7 + 7 इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन करके। तो यहाँ पे आप 14 देके आंसर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बॉक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमको देखिए कोई प्रिंट करना है, तो पहला हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट। उसके बाद हमको इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इनपुट आउटपुट का जो सिंबल होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, तो उसके बाद रेक्टेंगल आएगा। तो इस प्रकार से लास्ट में जाके ये स्टॉप हो जाएगा ओवल के साथ, ठीक है। तो ये है बेसिक सा प्रोग्राम को डिजाइन करने का इसमें फॉर्मूला। अब देखिए, अब कहीं पे डिसीजन में, कहीं पे डिसीजन लेना होता है या कहीं पे स्टॉप करना होता है, उसमें किस प्रकार से चेंजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है, हमको नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया, फिर सेकंड वाले कॉलम में आएंगे जो कि प्रोसेसिंग हमारा आ गया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए। अब प्रोसेसिंग में हमने दो वैल्यू ली, i = हमने 1 दे दिया और सम = हमने 0 दे दिया, ठीक है। फिर नीचे आए, फिर हमको प्रोसेसिंग क्या करनी है, हमको एक एक ऐड करना है। यानी कि हमको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगा जब तक हमारे 9 + 1 होके 10 नहीं हो जाता। उसके बाद हमको 0 वैल्यू चाहिए। तो उसी प्रकार से वो सीक्वेंस देगा आपको। देखिए उसी प्रकार से हमने लिखा है सम = सम + 1। अब सम में 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद जो भी सेट हम लेंगे i के बराबर 1, तो वो भी 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिसीजन यहाँ पे लिया गया। ये प्रोसेस यहीं पे चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, जब तक वो वैल्यू एक एक ऐड नहीं होती जाएगी। और देखिए जब 10 तक हो जाएगी तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद जब 10 हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे यस हो जाएगा। और इनपुट में आपको दे देगा डिस्प्ले में आपको क्या दिया, इनपुट में, तो आउटपुट में उसने आपको क्या दिया, सम दे दिया। उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे ये आपका पूरा जो है फ्लो चार्ट है आपका काम करता है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में इसी प्रकार से कि फ्लो चार्ट होता क्या है, उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, या फिर 10 नेचुरल नंबर का, या मल्टीप्लिकेशन का, या डिवीजन का। तो इसी प्रकार से आप वहाँ पे उसकी कंडीशन अंदर दे के आप लिख के चले जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बनाने का तरीका आपने समझ लिया। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ डेली वेजर। उसी प्रकार से ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 लार्जेस्ट नंबर हमको प्रिंट करने। तो तरीका वही है, या तो आप इसको इस प्रकार से लिखें या फिर आप लिख सकते हैं बिना फ्लो चार्ट के भी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, रीड वैल्यू, हमको 3 वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ABC। अब देखिए ये फ्लो चार्ट चेंज होते जा रहा है क्योंकि हमको कंडीशन को चेंज करना है, ठीक है। कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स के रूप में लाना है। वो वैल्यू बड़ी है छोटी है वही चीज़ मैंने बताई। तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा हर एक स्टेप पे। तो देखिए यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगाया गया है इसीलिए। और जब तक वैल्यू यस नहीं हो जाती तब तक उसका आउटपुट हम नहीं ले सकते। तो देखिए जब दोनों कंडीशन यहाँ पे एक बार यस हुई, फिर नो हुई, फिर यस हुई, फिर नो हुई, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कराना है एक ही वैल्यू, जिसमें कि तीनों ही वैल्यू हमारी आएंगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है
3 लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट होने हैं। तो कोई भी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे वो उसको कैलकुलेट करेगा। पहले ए देंगे, मान लीजिए ए में हमने दे दिया 5 और बी में हमने दे दिया 6, तो वो ए और बी में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है तो उस वैल्यू को आगे भेजेगा। उसके बाद फिर बी और सी में जो वैल्यू हम देंगे उसको देखेगा, उसके बाद वो प्रिंट करेगा सी को। उसके बाद लास्ट में ए और सी की वैल्यू देखेगा, उन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो सी को वो प्रिंट कर देगा ए में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस चल देगा। और इसमें तमाम तरह के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि प्रिंट ए टेबल ऑफ गिवन नंबर, आपको कोई नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, और आपको प्रिंट करना है इवन और ऑड प्रिंट करना है। तो ये बेसिक बेसिक प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम उसमें बनाते हैं बिना एल्गोरिथमिक के, बिना फ्लो चार्ट के, वही प्रोग्राम इसमें भी आपको बनते हैं। तो इसके कोई एडवांटेज होते हैं, कोई डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अब बेसिक से 2-4 प्रोग्राम इसके आप तैयार कर लें, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे रखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट किस प्रकार से काम करता है। सेम वही चीज़ है, मैंने सभी आपको सिंबल, अब देखिए जैसे कि ये प्रोग्राम है फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अब किसी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है हमारा, एरिया बराबर 3.4 इंटू आर की पावर 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाई गई। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर रीड हम करा रहे हैं किसको, आर रीड, यानी कि ये कौन सा सिंबल है, आपको सिंबल जरूर समझने हैं। इनपुट करा रहे हैं, हम इनपुट करा रहे हैं यहाँ पे आर को। उसके बाद हम इसको प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं। प्रोसेसिंग में हमने क्या डाल दिया, इसका फॉर्मूला, जो भी इसका फॉर्मूला है, एरिया बराबर 3.14 इंटू आर, इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद हम इसको आउटपुट ले रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, एरिया को। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे 3.4 के साथ आर की जो भी वैल्यू देंगे उसको कैलकुलेट करके आपको इसमें आउटपुट दे देगा, और यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। आशा करते हैं इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं समझाएगा, मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है। ठीक है, तो ये थी आप क्लास नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी आपकी पाइथन फ्लो चार्ट की। अभी भी कोई डाउट रहेगा यो या कोई चीज़ ना समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और तमाम तरह के देखिए इसमें प्रोग्राम बनते हैं, तो इसकी पीडीएफ मैंने सेव कर ली है, जब आप नोट परचेस करेंगे उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।